हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं टीपीए के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 50 एमसीक्यूज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टीपीए द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वर गवर्न बाई। अब टीपीए के आने से पहले ये गवर्न कौन करता था? ये रजिस्ट्रेशन एक्ट भी नहीं था, ब्रिटिश स्टेट्स, ये सारे एक्ट नहीं थे, सिर्फ एक एक्ट था, प्रिंसिपल्स चलते थे इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी के। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, द कोर्ट्स बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ द टीपीए were forcing to decide property disputes according to their own notion and justice and fair play। क्यों ऐसा वो करते थे? Because judges were making own laws। ऐसा नहीं था, because absence of any specific statutory law। अब देखो, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप उसका पर्पस समझते हो। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि टीपीए की एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि एक प्रॉपर लॉ नहीं था, कोडिफाइड लॉ नहीं था, स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लॉ नहीं था, इसलिए टीपीए आया। उसकी टीपी की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद हम आगे उसके प्रोविजंस करेंगे, वही है। नेक्स्ट है, द लॉ कमीशन फॉर द टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स वाज अपॉइंटेड इन इंग्लैंड एंड द ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन। अभी जो ड्राफ्ट बिल है ये कौन से ईयर में आया है? ये 1877 में आया। 7 और 7, ठीक है, 7 और 7 याद रखना। जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारे पास कब तक होती है? 7 जन्म के लिए होती है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है, द बिल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिफर्ड टू। क्या है? बिल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिफर्ड टू। अब किसको रिफर किया गया था? ये जो बिल है, बिल ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसको रिफर किया गया था? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ कमीशन को रिफर किया गया था, ठीक है, थर्ड लॉ कमीशन। नेक्स्ट है, अब ये एक्ट जो है वो इनैक्ट कौन से ईयर में हुआ? तो 1882 में हुआ। कौन से ईयर में इसका वो प्रिपेयर किया गया है? 77 प्लस इसके बाद 82, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 5 साल लग गए इसे बनने में, ठीक है। 82, ये डॉट्स देख रहे हो आप, ये इसलिए बनाए हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिसीव इट्स एसेंट ऑन। कौन से डेट को इसको एसेंट मिली? कौन से डेट को ये अप्लाई हुआ? 1882 तो हमें पता चल गया 17 फरवरी, यानी कि ये 7 ऐड कर दो और ये 2 ऐड कर दो, ठीक है। 17, 2, 1882, ये 2 देख लो, यहाँ पे भी है, ये 1 - 8 क्या हो जाता है? 7। ऐसे याद कर लो, 17 फरवरी 1882 को। फरवरी ऐसे याद रख लेना कि वैलेंटाइंस वीक होता है उसमें, तो उसमें आप फूलों की जगह एक ज़मीन गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। और 17 साल एक बॉर्डर एज, ऐसे याद कर लो कि बॉर्डर एज है। 18 साल में आपके माँ बाप आपके नाम पे प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 17/2/1882। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन द टीपीए इन द ईयर। फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट आया था 1885 में आया था। इसको मैं स्टार लगा लेती हूँ, बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे अमेंडमेंट के बारे में। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा है 17 फरवरी 1882 को इफेक्ट में आया, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ेगा तो इसको मार्क कर देगा। अब केम इनटू इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये अलग है, ठीक है। एसेंट मिली किस दिन? 1882, ठीक है। लेकिन इफेक्ट में कब से आया, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। फरवरी में तो इसे मिल गया, पर ये इफेक्ट में कब से आया है? ये इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 1882 को। समझ में आ गया कब आया है ये? 1 जुलाई 1882। नेक्स्ट इसके बाद है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक्सटेंड्स इन फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पे लगता है? होल ऑफ इंडिया पे लगता है, एक्सेप्ट, कहाँ? एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन है टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज इन पार्ट बी स्टेट्स और इन स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, ठीक है। ये इसका क्लॉज है, आप लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा बेरेक्ट में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टीपीए 1882, ये 1882 याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम एग्जम्प्ट ईदर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ सेक्शंस, ठीक है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 54, एनी ऑफ सेक्शंस 54, पैराग्राफ 2 और 3, 59, 107 और 123, ठीक है। कौन से सेक्शन से? 54 से। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या है। नेक्स्ट है, विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है? देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो कई सारी जगह दी गई है, टीपीए में दी गई है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी गई है, इन सब जगह दी गई है, ठीक है।
अब जो टीपीए में है, विद इन द मीनिंग ऑफ टीपीए, टीपीए के अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं करती है? इमूवेबल यानी कि जो प्रॉपर्टी चलती नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं करती है? सबसे पहले ऑप्शन वाइज देखते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर ग्रास ये इंक्लूड करती है। स्टैंडिंग टिम्बर, ज्वेलरी एंड क्रॉप्स, ठीक है, क्या आ रहा है? ये भी इंक्लूड करती है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है, ये इंक्लूड क्या करती है? करती नहीं करती है, ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अच्छा, ये इसका आंसर नहीं है। आई थिंक इसका आंसर ये है स्टैंडिंग टिम्बर, ज्वेलरी। ज्वेलरी इंक्लूड नहीं करती, ज्वेलरी कहीं भी इसमें स्टेटेड नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टीपीए, एक्चुअली ये जो मार्क्ड है इसके आंसर, उसमें इसकी मिस्टेक थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया है बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टीपीए इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। पहला ऑप्शन ये। अब देखो टीपीए के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री। एक हो गया नॉन, एक हो गया टेस्टामेंट्री। दूसरा है बोथ टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री, इसमें है। तो इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री मतलब कि ऑलरेडी विल्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, जो कि डेथ के बाद लॉन्ग आफ्टर डेथ कंटिन्यू करेगी। नॉन टेस्टामेंट्री मतलब होता है कि विल्स और इन सब से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर विल्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है तो मतलब बाद में उन्हें सेल और ये सब सेल और ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए जो हमारा टीपीए है वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से डील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर टीपीए द टर्म अटेस्टेड मीन्स। अब जो टीपीए है उसमें जो टर्म है अटेस्टेड, उसका मतलब क्या होता है? कौन अटेस्ट करेगा? अटेस्टेड बाय कितने विटनेसेस? तो अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस या अटेस्टेड बाय 1 विटनेस ओनली। तो अटेस्टेड का मतलब है अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस। नेक्स्ट है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रजिस्टर्ड पर्टेन्स टू। अब रजिस्टर जो है वो किस चीज़ से पर्टेन करता है? प्रॉपर्टी का। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी या रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी कई तरह की होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट है, अंडर टीपीए अटैच टू अर्थ मीन्स। अब अटैच टू अर्थ का क्या मतलब होता है? रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, रूटेड तो होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट इसके बाद है एम्बेडेड इन अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, एम्बेडेड भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, जो एम्बेडेड है उससे अटैच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ टीपीए विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी पार्ट ऑफ। अब जो चैप्टर्स है, सेक्शंस हैं, वो किसका पार्ट होंगे टीपीए में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जब सेल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 4 ऑफ टीपीए द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 and 3 सेक्शन 59, 107 and 123 शैल बी रेड एज सप्लीमेंटेड टू। किस चीज़ से रेलिवेंट होगा? अब देखो क्या है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 ऑफ टीपीए। सेक्शन 4 है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 52 पैराग्राफ 2, 3, ये सारे जो हैं किससे रिलेटेड होंगे? रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड होंगे? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड होंगे। अभी सेक्शन नंबर 4 किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है? इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटेड टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। सप्लीमेंटेड टू व्हाट एक्ट? रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें ये देखो लिया हुआ है सेक्शन 54 पैराग्राफ 2, 3, 59, 107, 123 शैल बी रेड एज सप्लीमेंटेड टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, चैप्टर 2 ऑफ टीपीए शैल नॉट बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ। अब चैप्टर 2 आ जाता है क्वेश्चन में, चैप्टर 2 क्या है और वो कौन से लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा? चैप्टर 2 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो वो किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा? कौन से लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा? मोहम्मद लॉ को, ठीक है, मोहम्मदन लॉ को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ टीपीए लिविंग पर्सन इंक्लूड्स। अब लिविंग पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो लिविंग पर्सन अगर सांस लेते हुए इंसानों को इंक्लूड करता तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता, इसीलिए इसमें एक बड़ा एम्बिट है। क्या है? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स ओनली नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो इसका आंसर है ये, ठीक है।
नेक्स्ट है अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 6 ऑफ TPA, द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट succeeding to an estate, the chance of a relation abstaining a legacy on the death of kinsman or any other mere possibility of like nature. अब देखो मेयर चांस, सिर्फ आपको वो मिलने वाला है. कुछ मुंह फेंकने वाले लोग नहीं होते हैं, बहुत फेंकते हैं, वो क्या है चांस. उसको आप फेंक भी दोगे तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे अरे इसका चांस था, हुआ नहीं. तो वो क्या है, कैनॉट बी ट्रांसफर्ड. ऑब्वियसली इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6 पे, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड पे हम पढ़ेंगे सक्सेशनिस्ट. दिखा देती हूँ मैं आपको. द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन डेथ ऑफ अ किंग्समैन और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैनॉट बी ट्रांसफर्ड. हो गया. नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ TPA, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन. कोई कंडीशन ब्रीच कर दी है, ठीक है, मेयर राइट ऑफ अ री एंट्री. मान लो आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी है और मैंने बोल दिया कि अब मेरी राइट है, मैं उस पर री एंटर कर जाऊंगा. जैसे ही आपने थोड़ी सी भी कंडीशन ब्रीच कर दी, कैनॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय. यानी कि मैं ओनर हूँ प्रॉपर्टी की, मैंने सामने वाले को बोला है कि अगर आपने मुझे रेंट नहीं दी तो मैं उसमें एंटर कर जाऊंगी, और मैंने वो एंटर करने वाली राइट क्या करी, अपने दोस्त को दे दी कि जाओ तुम उनके घर चले जाना. तो ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये कौन से में दी गई है, पहली वाली तो क्लॉज 1 है, सक्सेशनिस्ट. फिर उसके बाद री एंट्री वाला कौन सा है, B है. इसके वीडियोस आप लोग देख लेना, मैंने ये करवाया है बहुत अच्छे से. नेक्स्ट इसके बाद है अंडर द प्रोविजंस ऑफ TPA एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. ईजमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर दिया जा सकता अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज. ये सही है. ये कौन सा क्लॉज है, C है, ईजमेंट ईजी. ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. इसका वीडियो आप लोग देख लेना, मुझे भी याद आ रहा है जो मैंने पढ़ाया था. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द TPA, ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम. सारा इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी पे, ठीक है, ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट, सिर्फ एंजॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन है टू द ओनर, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. सिर्फ एंजॉयमेंट रोक दो, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ TPA, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड. फ्यूचर मेंटेनेंस की राइट ट्रांसफर की जा सकती है, नहीं की जा सकती है. कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मेयर राइट टू सू कैन बी ट्रांसफर्ड. सू करने की राइट ट्रांसफर की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर है मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट है अंडर TPA द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड. अब देखो TPA में सैलरी है पब्लिक ऑफिसर की, कैन बी ट्रांसफर्ड. देखो सैलरी बहुत बेसिक सी चीज़ है, ट्रांसफर नहीं की जा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है अंडर TPA अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, हाँ नहीं, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट है सेक्शन 6 में नो ट्रांसफर कैन बी मेड फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन. ऑब्वियसली ये तो ट्रू ही होनी चाहिए ना, सेक्शन नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर. नेक्स्ट है अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ TPA. अब एक बार सेक्शन 7 देख लेते हैं, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर. ठीक है, अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 7 ऑफ TPA द कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्रांसफर मीन्स. अब कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्रांसफर, इसका मतलब क्या होता है, एवरी पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली. बेसिक मतलब तो हमें पता चल रहा है ये है. दूसरा क्या, एवरी पर्सन एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. हाँ ये भी है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा उनके पास एंटाइटलमेंट है, तो दोनों हो गई स्टेटमेंट ट्रू. नेक्स्ट है द टर्म ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रिफर्स टू अ पार्शली और अ होल ट्रांसफर, एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर, कंटिंजेंट ट्रांसफर. कौन कौन से ट्रांसफर से ये रिलेट करता है, तो इसका आंसर है पार्शली और होल ट्रांसफर. ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 80 ऑफ TPA द लीगल इंसिडेंट्स ऑल्सो इंक्लूड्स. लीगल इंसिडेंट्स होते हैं वो और क्या इंक्लूड करते हैं, मशीनरी अटैच टू अर्थ एंड द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ. हाँ ये तो है ही. नेक्स्ट है ओनली मशीनरी, नहीं, ओनली मूवेबल नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, A. ठीक है,
नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 9 ऑफ TPA द ट्रांसफर इंक्लूड्स ओरल ट्रांसफर, रिटन ट्रांसफर। कौन कौन से ट्रांसफर इंक्लूड करता है? ऑल्सो ओरल ट्रांसफर। नेक्स्ट है अंडर द TPA वेयर अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। TPA में जहाँ पे राइटिंग एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस। हाँ, जब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है तो ये सही है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू ओनली राइटिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, 2-3 पढ़ के पता चल जाता है आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है अंडर TPA द कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। कौन से सेक्शन में कंडीशन प्रोवाइडेड है? सेक्शन नंबर 10 में। अब अपने सेक्शन नंबर 7 पढ़ लिया, पर्सन्स कॉम्पिटेंट। 8 है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। 9 है ओरल ट्रांसफर, अभी हमने जो पढ़ा था। और 10 है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। अब एलियनेशन से रिलेटेड जो कंडीशन है वो हम लोग 10 से लेकर के 14 तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेयर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। किसी एक इंसान के लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है। Though the terms of transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular member, ठीक है, manner या member जो भी है, ठीक है, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. Obviously तुमको जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है तो ऊपर नीचे सर पैर जो भी बोले भाड़ में जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम जानो, कितनी भी कंडीशन लगाए। नेक्स्ट है under section 12 of TPA where the transfer of property is subject to conditions or limitations making interest therein to the benefit of person to lease on his becoming involved or endeavoring to transfer or dispose of property, such condition is, अब वो condition क्या है? void होगी। ठीक है, कौन से सेक्शन में? अब सेक्शन देख लो, सेक्शन नंबर 12 कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन। इस पे क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अप्लाई टू लीज कंडीशन इन द बेनिफिट ऑफ द लेसर। अब देखो सेक्शन नंबर 12 जो है, अगर आपको इस पर कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियोस देख लेना है। इसका आंसर यही है, डज नॉट अप्लाई टू लीज कंडीशन इन द बेनिफिट ऑफ लेसर। नेक्स्ट है द रूल्स अगेंस्ट द परपेचुइटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? 14 में। 14 तक मैंने आपको बताया था रूल्स। अभी एक बार ये सेक्शन देख लो, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न 13 में हो गया, और रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी 13 और 14 जब भी पढ़ा जाता है 7 में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। दीज प्रोविजंस कम अंडर कौन से रूल में आते हैं? ये रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी के ही अंडर आते हैं। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन नंबर 16 ऑफ TPA वेयर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स फेल्स, देन अगर फेल कर जाता है क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए तो क्या होता है? एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स। अब क्या है? स्टेप 1 फेल हो गया, यहाँ से जाना था स्टेप 1 में, वो फेल हो गया, तो स्टेप 2 में भी फेल हो जाएगा। यही तो है, इसका आंसर भी वही है। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ लॉन्गर पीरियड इन द मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 में एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अमाउंट्स टू, अब कितना ईयर अमाउंट करता है? 18 साल। लॉन्गर पीरियड इन द मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी में 17 देख लो। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन बताया गया है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, 18 साल। नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 17 ट्रांसफर प्रॉपर्टी द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी अक्यूमुलेटेड इधर होलली और इन पार्ट ड्यूरिंग अ पीरियड। कितने पीरियड के लिए हो जाएगी? लॉन्गर देन लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। ठीक है, या फिर 18 साल। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 18 ऑफ TPA द प्रोविजंस 18 है सेक्शन नंबर ऑफ सम सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक in advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind. These sections are, अब ये sections कौन कौन से हैं? Section number 14, 16 and 17 perpetuity और accumulation वाले sections हैं। और क्या है? ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है सारे सेक्शंस।
फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक में ये वाले सेक्शंस नहीं लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोविजंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन। अब देखो वेस्टेड इंटरेस्ट और जो कंटिजेंट इंटरेस्ट वाला प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 में आता है और एक 21 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 द वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन। अब देखो वेस्टेड और कंटीजेंट डिपेंड करता है, वेस्टेड उस पर होता ही है, ठीक है। तो क्या है द वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होगा बाय डेथ, ऑब्वियसली क्योंकि उस पर है, तुम्हारा अधिकार है, किसी की मौत से वो अधिकार चला नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अंडर प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। कब होगा वो? अपॉन हिज बर्थ। वेस्टेड इंटरेस्ट आप पे आपके जन्मजात है। नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर अपॉन हिज बर्थ ऑल्दो ही मे नॉट बी एंटाइटल्ड टू एंजॉयमेंट इमीडिएटली ऑन हिज बर्थ। ऑब्वियसली इमीडिएटली उसको नहीं मिल जाएगा पर उस पर वेस्टेड है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट और इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच पर्सन एक्वायर्स अ कंटिजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। सच पर्सन, अब वो पर्सन क्या है? becomes vested interest in the former one on happening of the event in the later when the happening of event becomes impossible। अब देखो becomes vested interest पहले केस में क्या है? vested interest बन जाता है on happening of event in the later when the happening of event becomes impossible, ठीक है। vested interest हो जाता है former केस में, पहले केस में क्या है? vested interest हो जाता है और later केस में क्या होता है? impossible हो जाता है। तो वही है क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट की कंटिजेंट इंटरेस्ट है, हैपन हो रहा है कोई अनसर्टेन इवेंट, तो पहले केस में वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, दूसरे केस में इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन। कौन से सेक्शन में कंटिजेंट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है? मैंने बताया था एक 19 में है और एक 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इंटरेस्ट, अब 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट है और 21 में कंटिजेंट इंटरेस्ट है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वेयर इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड इन फेवर्स ऑफ मेंबर्स ओनली ऑफ अ क्लास एज शैल अटेन अ पर्टिकुलर एज। की एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी इस क्लास की, तो वो किस पे डिपेंड करता है? सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ क्लास हु हैज नॉट अटेन दैट एज। वो इंटरेस्ट उस क्लास पे नहीं वेस्ट करेगा। देखो पहला क्या है? कंटीजेंट इंटरेस्ट तो है ही, पर जिन्होंने एज हो गई है उनका वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा और जिनकी एज नहीं हुई है उनका वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। समझ में आया? ऊपर वाले ही एमसीक्यू से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो क्या है मोस्टली यार इन क्वेश्चंस के आंसर मोस्टली ए ही ए थे, मतलब ए ही ए नहीं, जैसे सी चल रहा है, ए चल रहा है, वैसे थे मोस्टली आंसर्स। तो चलो अभी हमारा ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।